समुद्र शांत दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके नीचे बारूद सुलग रहा है। हॉर्मुज के ऊपर मंडराते युद्ध के बादल अब और गहरे हो चुके हैं। अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने ऐसी चेतावनी दी है जिसने पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। खाड़ी में युद्धपोत तैनात है, मिसाइल सिस्टम एक्टिव है और हर दिन गुजरते घंटे के साथ मिडिल ईस्ट एक बड़े टकराव की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। सवाल सिर्फ अमेरिका और ईरान का नहीं है, सवाल दुनिया की तेल सप्लाई, वैश्विक अर्थव्यवस्था और आने वाले कल की शांति का है। क्या हॉर्मुज बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा रण क्षेत्र? क्या अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में फिर नई आग लगा दी है? और अगर ईरान ने पलटवार किया तो उसका असर दुनिया को किस किस कोने तक पहुंचेगा? आज हम खोलेंगे उस महासंग्राम की पूरी कहानी जिसने पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया डेली और हमारा खास शो विश्व युद्ध, और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। दरअसल मिडिल ईस्ट में एक बार फिर युद्ध की आहट इतनी तेज हो चुकी है कि पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ चुकी। खाड़ी का पानी उबल रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर जंग के काले बादल मंडरा रहे हैं और अमेरिका ईरान के बीच तनाव अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां एक छोटी सी चिंगारी भी वैश्विक तबाही का कारण बन सकती है। अमेरिका ने दक्षिणी ईरान में मिसाइल लॉन्च साइट्स और हथियारबंद नौकाओं पर हमला किया और जवाब में तेहरान ने ऐसी चेतावनी दी जिसने वॉशिंगटन तक को बेचैन कर दिया। IRGC ने साफ शब्दों में कहा, अगर हमला जारी रहा तो जवाब ऐसा होगा जो दुनिया याद रखेगी। यानी अब ये सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि ताकत, तेल और बदले की खुली लड़ाई बनती दिखाई दे रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अमेरिका चाहता क्या है? अगर सीज फायर लागू था तो फिर अमेरिकी मिसाइलें ईरानी जमीन तक पहुंची कैसे? एक तरफ वॉशिंगटन शांति वार्ता की बात करता है, दूसरी तरफ युद्धपोत बढ़ाता है, हवाई हमले करता है और फिर दुनिया को आत्मरक्षा का पाठ पढ़ाता है। यही दोहरा रवैया अब ईरान को खुलकर भड़का रहा है। तेहरान का कहना है कि अगर अमेरिका की नीति मुंह में शांति हाथ में बारूद वाली है और सच कहे तो अब दुनिया के कई देशों को भी यही लगने लगा है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट को शांत नहीं बल्कि हमेशा तनाव में रखना चाहता है ताकि उसकी राजनीतिक और सैन्य पकड़ कमजोर न पड़े। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि उसने आत्मरक्षा में कार्रवाई की। अमेरिका के मुताबिक ईरानी नौकाएं समुद्र में बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश कर रही थी और मिसाइल लॉन्च साइट्स में अमेरिकी सैनिकों को खतरा था, लेकिन ईरान ने इन दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया। IRGC का कहना है कि अमेरिकी झूठे बहाने बनाकर खाड़ी क्षेत्र में अपनी दादागिरी कायम रखना चाहता है। तेहरान का आरोप है कि वॉशिंगटन हर बार सुरक्षा का नाम लेकर युद्ध को सही ठहराने की कोशिश करता है, जबकि असली मकसद मिडिल ईस्ट के तेल और समुद्री रास्तों पर अपना दबदबा बनाए रखना है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट हमारे सहयोगी विवेक शांडिल्य के साथ। दुनिया ये मानकर चल रही थी कि ईरान जंग को लेकर कुछ अच्छी खबर आएगी। मार्को रूबियो जब भारत दौरे पर थे उन्होंने कहा था कुछ घंटों में एक बहुत अच्छी गुड न्यूज आने वाली है जिसका ऐलान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। लेकिन यह उम्मीद धराशायी हो गई और ईरान ने अमेरिकी विमान को आसमान में मार गिराया और इसी के साथ अमेरिकी जहाजों के गिरने की संख्या 43 हो गई और तनाव एक बार फिर आसमान छूने लगा। अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान ने ऐसा पलटवार किया कि अमेरिका के MQ-9 जहाज को अमेरिका के हॉर्मुज की खाड़ी में दफना दिया। अब माना यह जा रहा था कि अमेरिका और ईरान के बीच 60 दिन की अवधि वाले नए सीजफायर के अधिकार प्रस्ताव पर सहमति बन गई है। पूरी दुनिया को लगा कि कुछ ही दिन में हॉर्मुज भी खुल जाएगा, तेल सप्लाई सामान्य होने लगेगी, एक खुशी की खबर मिलेगी, गुड न्यूज मिलेगी, मिडिल ईस्ट में शांति का नया उजाला फैल जाएगा। लेकिन अचानक ये उम्मीदें चूर हो गई जब अमेरिका ने बातचीत के दरमियान एक बार फिर से हमला किया ईरान पर। ईरान बार बार यह कहता रहा है कि अमेरिका पर विश्वास नहीं कर सकते और एक बार फिर से
ईरान का ये जो ईरान की आशंका है वो सच साबित हुई है। बातचीत के दरमियान कतर में बातचीत जारी है, दोनों पक्ष पहुंचे हैं, लेकिन उसी दरमियान अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया। यह ठीक वैसा ही है जब जून 2025 में दोनों देश बातचीत कर रहे थे, तब 12 दिन के जंग की शुरुआत अमेरिका ने कर दी। यह ठीक वैसा ही है जब फरवरी में दोनों देशों के बीच मीडिएशन चल रहा था, बातचीत चल रही थी, कतर यह मीडिएशन करवा रहा था। 4 दौर की बातचीत हो चुकी थी परमाणु कार्यक्रम को लेकर, 5वें दौर की बातचीत होनी थी, जगह तय कर दी गई थी, समय मुकर्रर कर दिया गया था, लेकिन अमेरिका ने 28 फरवरी को अटैक कर दिया, जिससे सब कुछ डिरेल हो गया और उसके बाद की स्थिति आपके सामने है। दुनिया भर में हाहाकार मचा हुआ है। यानी अमेरिका ने शांति का वो सकरा सा दरवाजा भी बंद कर दिया जो खुलता दिख रहा था। तो आखिर अमेरिका ने हमला क्यों किया और ईरान ने कैसा पलटवार किया, और क्या सीजफायर खत्म माना जाए? चलिए मैं आपको देता हूं इन सवालों के जवाब। अमेरिका और ईरान के बीच जारी सीजफायर वार्ता के बीच अमेरिकी सेना ने होर्मुज स्ट्रेट के पास बारूदी सुरंग बिछा रही ईरानी बोट्स को निशाना बनाया। इसमें 4 IRGC के जवान मारे गए। इतना ही नहीं, बंदर अब्बास पोर्ट के पास सरफेस टू एयर मिसाइल साइट पर भी हमला किया। यूएस आर्मी ने इस हमले को सेल्फ डिफेंस में की गई कार्रवाई करार दिया है। सेंटकॉम यानी कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक यह कार्रवाई सेल्फ डिफेंस में की गई। सेंटकॉम के प्रवक्ता टिमोथी हॉकन्स ने कहा है कि अमेरिकी सैनिकों और युद्धपोतों के खतरे से को देखते हुए ये हमले किए गए। यूएस आर्मी का आरोप है कि बारूदी सुरंगें बिछाने से अंतर्राष्ट्रीय जहाजों और अमेरिकी युद्धपोतों को खतरा हो सकता था। ईरान पर इस ताजा हमले के बाद हॉकिंस का कहना है कि सीजफायर के दौरान अमेरिका संयम बरत रहा है, लेकिन ईरान इस समय का गलत फायदा उठा रहा है, वो सी माइंस लगा रहा है। लेकिन क्या यह बात सच नहीं है कि एक तरफ बात और दूसरी तरफ आघात? यही कैरेक्टर है यूएस का। आइए देखते हैं। सीजफायर की बात के बीच यूएस का भड़काऊ एक्शन सामने आया है। बातचीत एक बार फिर से डिरेल हो सकती है, जैसे फरवरी के बाद हमने देखा। ईरानी मिसाइल लॉन्च साइटों को निशाना बनाया गया। लार्क द्वीप पर, बंदर अब्बास पर और जस के पास कार्रवाई की गई। अमेरिका यह कह रहा है कि समुद्र में बारूदी सुरंगें बिछाई जा रही थी। जो स्पीड बोट्स हैं वो इस पर काम कर रही थी, हमने उनको नष्ट कर दिया। सेंटकॉम ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग की सुरक्षा के लिए जरूरी है। हमले में IRGC के 4 जवान मारे गए, लेकिन दुनिया के तेल व्यापार का सबसे अहम रूट होर्मुज इसके बाद भी बंद है। यूएस के नए हमले के बाद खाड़ी में तनाव एक बार फिर से बढ़ गया है। मिडिल ईस्ट में ईरान ने महायुद्ध की चेतावनी दे दी है। ग्लोबल तेल सप्लाई और बाजारों पर इसका जबरदस्त असर देखा जा रहा है। यूएस के ताजा हमलों को लेकर ईरान की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। ईरानी मीडिया और सरकारी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास इलाके में 3 धमाकों की आवाज सुनी गई। हालांकि रिपोर्ट्स में यह साफ नहीं कहा गया है कि धमाके सीधे बंदर अब्बास शहर में हुए या समुद्र में। ईरान ने सिर्फ चेतावनी नहीं दी, बल्कि ताकत का खुला प्रदर्शन भी किया। IRGC ने दावा किया है कि पिछले 24 घंटों में 25 बड़े जहाज उसकी निगरानी में सुरक्षित तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरे। इनमें तेल टैंकर, कंटेनर शिप और कारोबारी जहाज शामिल थे। ईरान ने साफ कहा कि जहाजों को पहले अनुमति लेनी पड़ी और उसके बाद ही उन्हें सुरक्षित रास्ता दिया गया। ये सिर्फ सुरक्षा नहीं, बल्कि दुनिया को सीधा संदेश था कि हॉर्मुज की असली चाबी अभी भी तेहरान के हाथ में। अब जरा समझिए कि ये सिर्फ हॉर्मुज इतना अहम क्यों है। दुनिया के लगभग 20% तेल की सप्लाई इसी समुद्री रास्ते से गुजरती है। खाड़ी देशों का तेल यहीं से निकलकर एशिया, यूरोप और अमेरिका तक पहुंचता है। यानी अगर यहाँ युद्ध भड़कता है, अगर एक भी बड़ा टैंकर निशाना बनता है, या अगर कुछ दिनों के लिए भी रास्ता बंद होता है, तो पूरी दुनिया में तेल संकट खड़ा हो सकता है। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू सकते हैं, शेयर बाजार धराशाही हो सकते हैं और कई देशों की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। यही वजह है कि हॉर्मुज को दुनिया की ऊर्जा लाइफलाइन कहा जाता है। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका लगातार खाड़ी में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा है। अमेरिकी युद्धपोत समुद्र में गश्त कर रहे हैं, ड्रोन लगातार निगरानी कर रहे हैं और ईरानी स्पीड बोट्स हाई अलर्ट पर है। यानी पूरा इलाका अब युद्ध की चौकी में बदल चुका है। हालात इतने तनावपूर्ण है कि एक छोटी सी गलती बड़े युद्ध की वजह बन सकती है। खाड़ी का हर जहाज, हर ड्रोन और हर मिसाइल अब दुनिया की निगाहों में है।
ईरान का आरोप है कि अमेरिका सिर्फ सुरक्षा के नाम पर मिडिल ईस्ट में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। तेहरान खुलकर कह रहा है कि वॉशिंगटन को शांति नहीं बल्कि तनाव चाहिए, क्योंकि जहां तनाव होता है वहां हथियार बिकते हैं, तेल की राजनीति चलती है और सुपर पावर अपनी ताकत दिखाते हैं। यही वजह है कि अब अमेरिका पर तंज भी कसे जा रहे हैं कि जहां जहां उसके युद्ध पोत पहुंचे वहां वहां शांति की जगह राखी बची। इराक, अफगानिस्तान और लीबिया की तस्वीरें आज भी दुनिया के सामने हैं। ईरान अब ये साफ कर चुका है कि वो इराक या अफगानिस्तान नहीं है जहां अमेरिका अपनी शर्तें थोप देगा। IRGC का दावा है कि उसकी मिसाइल क्षमता, ड्रोन नेटवर्क और समुद्री ताकत इतनी मजबूत है कि अगर जंग छिड़ी तो अमेरिका को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तेहरान का कहना है कि वो अब रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक जवाब की रणनीति पर काम कर रहा है। यानी अगर हमला हुआ तो जवाब सिर्फ सीमित नहीं रहेगा बल्कि कई मोर्चों पर दिखाई देगा। फरवरी से ही ईरान ने उन जहाजों पर सख्ती बढ़ा दी थी जिनका संबंध अमेरिका या इजराइल से था। तेहरान का कहना है कि उसके क्षेत्र पर हुए संयुक्त हमलों के बाद उसे ये कदम उठाना पड़ा। यानी अब ये टकराव सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहा बल्कि इजराइल का नाम भी खुलकर सामने आने लगा है। यही बात मिडिल ईस्ट को और ज्यादा विस्फोटक बना रही है, क्योंकि अब क्षेत्रीय राजनीति में कई देश सीधे तौर पर जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिकी नौसेना ने भी अपनी ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी तेज कर दी है। कई जहाजों को रोका गया, कई को रास्ता बदलना पड़ा। अमेरिका इसे सुरक्षा कार्रवाई बता रहा है, लेकिन ईरान इसे आर्थिक युद्ध कह रहा है, क्योंकि जब समुद्री रास्ते रोके जाते हैं तो सिर्फ हथियार नहीं रुकते, व्यापार रुकता है, दवाइयां रुकती है और पूरी अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। यानी ये लड़ाई अब सिर्फ मिसाइलों की ही नहीं बल्कि आर्थिक दबाव की भी बन चुकी है। तेल बाजार में इसका असर साफ दिखाई देने लगा है। जैसे ही हमले हो, चेतावनियों की खबरें सामने आई, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में उछाल देखने को मिला। निवेशकों को डर है कि अगर हॉर्मुज में हालात और बिगड़े तो दुनिया को बड़ा ऊर्जा संकट झेलना पड़ सकता है। चीन, भारत, जापान और यूरोप जैसे बड़े तेल आयातक देशों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था काफी हद तक खाड़ी के तेल पर निर्भर करती है। सबसे खतरनाक बात यह है कि दोनों देशों के तेवर लगातार सख्त होते जा रहे हैं। अमेरिका पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा और ईरान झुकने के मूड में बिल्कुल नहीं है। यानी हालात ऐसे हैं जैसे चिंगारी सूखे जंगल में गिर चुकी हो। अब बस डर इस बात का है कि कहीं ये तनाव अचानक बड़े युद्ध में ना बदल जाए, क्योंकि अगर एक बार हालात बेकाबू हुए तो फिर उन्हें रोकना बेहद मुश्किल होगा। मिडिल ईस्ट इस वक्त पूरी तरह से बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। एक तरफ अमेरिकी युद्धपोत है तो दूसरी तरफ ईरानी मिसाइलें और ड्रोन। समुद्र में जहाजों की हलचल बढ़ चुकी है, आसमान में फाइटर जेट मंडरा रहे हैं और दुनिया हर घंटे आने वाली खबरों पर नजर गड़ाए बैठी है, क्योंकि अगर ये संघर्ष और बढ़ा तो इसका असर सिर्फ खाड़ी तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया इसकी कीमत चुकाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हॉर्मुज में कुछ दिनों के लिए भी आवाजाही प्रभावित हुई तो वैश्विक सप्लाई चेन बुरी तरह टूट सकती है। तेल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकती हैं, महंगाई बढ़ सकती है और कई देशों की अर्थव्यवस्था मंदी की तरह जा सकती है। यानी ये सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं बल्कि पूरी दुनिया की आर्थिक स्थिरता पर मंडराता खतरा बन चुका है। अमेरिका खुद को दुनिया का सुरक्षा यानी कि देखा जाए तो प्रहरी बताता है, लेकिन आलोचक सवाल उठा रहे हैं कि अगर देखा जाए तो हर जगह अमेरिकी दखल के बाद हालात और खराब हो जाते हैं और होते भी हैं, तो फिर ये सुरक्षा किसके लिए? इराक में तबाही, अफगानिस्तान में अराजकता और लीबिया में गृह युद्ध, ये सब उदाहरण आज भी दुनिया के सामने हैं। और यही वजह है कि अब ईरान भी खुलकर अमेरिका की नीतियों पर हमला बोल रहा है और कह रहा है कि मिडिल ईस्ट को अस्थिर रखने में सबसे बड़ा हाथ वॉशिंगटन का ही है। ईरान की रणनीति अब सिर्फ जवाब देने की नहीं बल्कि दबाव बनाने की भी दिख रही है। वो दुनिया को यह एहसास कराना चाहता है कि अगर उसे घेरा गया तो वो वैश्विक तेल सप्लाई को प्रभावित कर सकता है। यही वजह है कि हॉर्मुज में उसकी हर गतिविधि को बेहद गंभीरता से देखा जा रहा है। IRGC लगातार अपनी समुद्री ऑपरेशन और मिसाइल सिस्टम की तस्वीरें जारी कर दुनिया को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। इस पूरे संकट में सबसे ज्यादा चिंता आम लोगों को लेकर है, क्योंकि जब युद्ध होते हैं तो फैसले नेता लेते हैं, लेकिन कीमत आम जनता चुकाती है। अगर ये संघर्ष और बढ़ा तो लाखों लोगों की जिंदगी प्रभावित हो सकती है।
व्यापार रुक सकता है, नौकरियां प्रभावित हो सकती है और महंगाई पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकती है। यानी ये लड़ाई सिर्फ सीमा तक नहीं बल्कि आम आदमी की जेब तक पहुंच सकती है। दुनिया की बड़ी ताकतें अब लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। रूस, चीन और यूरोपीय देश खुलकर युद्ध टालने की अपील कर रहे हैं, लेकिन असली चुनौती ये है दोनों पक्षों में भरोसा लगभग खत्म हो चुका है। जब भरोसा टूटता है तो बातचीत भी कमजोर पड़ जाती है और फिर युद्ध का खतरा बढ़ने लगता है। यही वजह है कि फिलहाल मिडिल ईस्ट में हर नई खबर चिंता बढ़ा रही है। ईरान का यह भी कहना है कि अगर अमेरिका ने हमले जारी रखे तो जवाब सिर्फ खाड़ी तक सीमित नहीं रहेगा। अमेरिकी सैन्य ठिकाने, सहयोगी देश और रणनीतिक ठिकाने भी निशाने पर आ सकते हैं। यानी तेहरान अब डरने की नहीं बल्कि डराने की रणनीति पर उतर चुका है। यही वजह है कि अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां भी अब हाई अलर्ट पर है। खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हर देश इस वक्त दबाव में है। सऊदी अरब, यूएई, कतर और दूसरे खाड़ी देशों को डर है कि अगर युद्ध फैला तो उनका व्यापार और तेल कारोबार पूरी तरह प्रभावित हो सकता है। यही वजह है कि कई देश पर्दे के पीछे दोनों पक्षों को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हालात ऐसे हैं कि हर नई सैन्य गतिविधि तनाव को और बढ़ा रही है। सोशल मीडिया से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक हर संकट को लेकर बहस तेज हो चुकी है। कोई अमेरिका को आक्रामक बता रहा है तो कोई ईरान की चेतावनियों को खतरनाक मान रहा है। लेकिन एक बात पर लगभग सभी सहमत, अगर ये संघर्ष और बढ़ा तो पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ सकती है, क्योंकि तेल, व्यापार और सुरक्षा तीनों दांव पर लगे हुए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका और ईरान आखिरी वक्त में पीछे हटेंगे? क्या बातचीत से कोई रास्ता निकलेगा या फिर होर्मुज़ सचमुच उस युद्ध का मैदान बनने जा रहा है जिसकी आहट दुनिया सुन रही है? क्योंकि अगर आग भड़की तो सिर्फ तेल नहीं चलेगा, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था धुएं में बदल सकती है। फिलहाल खाड़ी का पानी शांत जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके नीचे तनाव का ज्वालामुखी उबल रहा है। अमेरिका अपनी सैन्य ताकत दिखा रहा है, ईरान अपनी समुद्री पकड़ का प्रदर्शन कर रहा है और दुनिया डर के साए में आने वाले हर घंटे को देख रही है। क्योंकि अब मिडिल ईस्ट सिर्फ राजनीति का मुद्दा नहीं रहा, ये वैश्विक स्थिरता की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुका है। अगर आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ते हैं तो इसका असर सिर्फ युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा। एयरलाइंस, व्यापार, समुद्री परिवहन और ऊर्जा बाजार सब पर भारी असर पड़ेगा। दुनिया पहले ही आर्थिक दबाव झेल रही है और ऐसे में मिडिल ईस्ट का ये तनाव वैश्विक संकट को गहरा सकता है। यही वजह है कि हर देश अब इस आग को फैलाने से रोकना चाहता है। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब ताकत का घमंड और बदले की राजनीति आमने सामने आती है तो हालात अक्सर नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। फिलहाल अमेरिका और ईरान दोनों अपने अपने दावे और चेतावनियां दे रहे हैं, लेकिन असली डर इस बात का है कि कहीं कोई गलत फैसला पूरी दुनिया को भारी कीमत चुकाने पर मजबूर न कर दे। और अब पूरी दुनिया की नजर सिर्फ एक सवाल पर टिकी है, क्या खाड़ी में तनाव ठंडा पड़ेगा या फिर आग मिडिल ईस्ट को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लेगी? क्योंकि अगर युद्ध का बिगुल सचमुच बच गया तो सिर्फ दो देश नहीं, पूरी दुनिया इसकी चपेट महसूस करेगी। और तब शायद दुनिया फिर यही कहेगी, जब महाशक्तियां टकराती है तो सबसे ज्यादा दर्द आम लोगों को झेलना पड़ता है। फिलहाल खाड़ी का पानी शांत जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके नीचे तनाव का ज्वालामुखी लगातार उबल रहा है। अमेरिका अपनी ताकत दिखा रहा है, ईरान अपनी चेतावनियों से दुनिया को संदेश दे रहा है और पूरी दुनिया डर के साए में आने वाले हर पल को देख रही है। क्योंकि अगर होर्मुज़ में आग भड़की तो सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं चलेगा, पूरी दुनिया उसकी तपिश महसूस करेगी। अब सवाल यही है, क्या बातचीत से रास्ता निकलेगा या फिर ताकत का ये टकराव दुनिया को एक और बड़े संकट की तरफ धकेल देगा? फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन इस बढ़ते तनाव की हर बड़ी अपडेट पर हम नजर बनाए हुए हैं और आपको रूबरू कराते रहेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से स्थिति बनी हुई है, जहां डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि बातचीत से समाधान निकले और युद्ध पर यही पूर्ण विराम लगे, अब वही डोनाल्ड ट्रंप अपने खुद के स्टेटमेंट पर रुकते हुए नजर नहीं आ रहे। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अगर समझौता नहीं होता है तो वो फिर से ईरान पर हमला करेंगे, और कर भी दिया। तो अब देखना होगा ईरान शांत बैठता है या फिर ईरान भी कुछ बड़ा करने वाला है। बहरहाल इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।